हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश हैं होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। खतूत नवेसी यानी कि ख़त लिखने का जो तरीका है, जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, जो टर्म्स हैं, जो टॉपिक हैं, इसमें सभी कवर की जाएंगी। तो हम आपको बताते हैं, जैसे इसको आप सुनना शुरू करें और देखना शुरू करें गौर से। तो देखिए इसमें क्या है। बाज़ औक़ात हम अपनी ज़रूरत के तहत अपने किसी अज़ीज़ रिश्तेदार, दोस्त या कारोबारी हज़रात को, कारोबारी बोलते हैं बिज़नेस रिलेटेड, को मद्दुआ यानी इनवाइट या मकसद ज़ाहिर करने के लिए ख़त व किताबत करते हैं, यानी ख़त लिखते हैं। ऐसी तहरीरें खतूत कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि लेटर्स। खतूत मतलब लेटर्स। खतूत दो तरह के होते हैं, एक निजी यानी कि ज़ाती यानी कि इनफॉर्मल, और दूसरे कारोबारी यानी कि फॉर्मल। जब हम किसी रिश्तेदार या दोस्त वगैरह को ख़त लिखते हैं तो वो निजी ख़त कहलाता है या ज़ाती ख़त कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब हम अपने प्रिंसिपल एजुकेशन ऑफिसर, यहाँ पे एजुकेशनल ऑफिसर होगा क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड है, हेल्थ ऑफिसर, पोस्ट मास्टर, बुक सेलर वगैरह को ख़त लिखते हैं तो वो कारोबारी ख़त कहलाते हैं। और इसमें क्या ख़ास बातें हैं ये आपको अभी बताया जाएगा गाइस। थोड़ा सा इसे नीचे करते हैं। ठीक है, ठीक। ख़त लिखने वाले को कातिब या मकतूब निगार, यानी जो ख़त लिखता है इसको कातिब कहते हैं या मकतूब निगार कहते हैं लिखने वाले को, और जिसे ख़त भेजा जाए उसे मकतूब अलिया कहते हैं, यानी जिसको ख़त भेजा जा रहा है उसको हम मकतूब अलिया कहेंगे। ठीक है, आम तौर पर ख़त को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ठीक है, ख़त का पॉइंट रह गया यहाँ पे। ठीक, तो एक होता है अलकाब, दूसरा आदाब, तीसरा नफ्स मज़मून, चौथा ख़ात्मा यानी कि एंड ऑफ द ख़त में एंड ऑफ द लेटर जो होता है। ठीक, अलकाब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ख़त शुरू करते वक्त हम जिन अल्फाज से मकतूबुल अलिया को मुखातिब करते हैं वो अल्फाज अलकाब कहलाते हैं, यानी कि जो सैल्यूटेशन शुरू में जो होता है। ठीक है, अलकाब ही से हमें मकतूब अलिया के रुतबे का अंदाज़ा होता है, जैसे मेरे प्यारे दोस्त, जनाब वालिद साहब या मोहतरम एडिटर साहब वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं हम। अब बात आती है आदाब, दूसरा वाला पार्ट जो है इसका टर्म। वो अल्फाज जो अलकाब के बाद ताज़ीम यानी कि इज़्ज़त, एहतराम या दुआ के तौर पर लिखे जाते हैं आदाब कहलाते हैं, जैसे तस्लीम, सलामत रहो, खुश रहो वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखते हैं चौथा पार्ट, नफ्स मज़मून यानी टॉपिक। इसका टॉपिक, जिस मकसद के लिए ख़त लिखा गया है उसका ज़िक्र आदाब के बाद किया जाता है। सॉरी, तीसरा था ये, और उसे नफ्स मज़मून या मतलब कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ख़ात्मा यानी आखिरी पार्ट। ख़त को ख़त्म करते वक्त सलाम या दुआया अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसे ख़ात्मा कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ख़त के शुरू में ख़त के दाहिनी तरफ एक कोने में अपना मुख्तसर पता और बाईं कोने में तारीख़ लिखना भी ज़रूरी है। यहाँ अलावा 2 बार हो गया तो एक बार ये वाला काट दो। ठीक है, अब देखते हैं गाइस इसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ख़त में लंबे चौड़े अलकाब व आदाब से गुरेज करना चाहिए, यानी कि बहुत लंबी बात और बहुत 2-4 लाइन का नहीं लिखना चाहिए। और आम फहम यानी कि सिंपल लैंग्वेज और सादा ज़बान है ना, वही ये भी सिंपल लैंग्वेज की बात है, में खुश ख़त यानी कि अच्छी राइटिंग लिखना चाहिए। ये भी ख्याल रहे कि जुमले तवील ना हो, तवील मतलब लंबे ना हो, और छोटे छोटे जुमलों में मद्दुआ या मकसद बयान हो जाए। ठीक है, ये मद्दुआ नहीं है, सॉरी मुद्दा है ये, मुद्दा। ठीक है, तो गाइस ये तो एक टर्म है जो आपको बतानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। अब आगे देखते हैं इसमें क्या कहानियाँ हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये एक तरह से इनफॉर्मल लेटर है जिसमें हम डैड को ख़त लिख रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि वालिद के नाम अपनी दिन भर की मसरूफियात का ख़त। मान लीजिए इसमें एक वो है कि यानी अपना शेड्यूल किस तरह से क्या है कि यहाँ बिज़ी रहते हैं, ये सब चीज़ें उसमें आप बता रहे हैं। तो ये आपको नहीं लिखना है, ये क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो शुरू करेंगे। उर्दू बाज़ार दिल्ली, यहाँ पे एड्रेस कोई सा भी हो सकता है, लेकिन देखिए शॉर्ट है कितना, 13 फरवरी 2010 है ना। दिन महीना तारीख आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मोहतरम वालिद साहब, ठीक है, इधर ही आया
उसके बाद बीच में देखिए एक लाइन छोड़ के फिर बीचों बीच है ना, तस्लीमात, यानी डैड को लिख रहे हैं तो तस्लीमात, उसके बाद एक लाइन फिर छोड़ रहे हैं, फिर अब देखिए यहाँ से शुरू किया है दाईं तरफ से। आपका शिफ़क़तनामा मिला, पढ़कर बेहद मुसर्रत हुई। शिफ़क़तनामा यानी कि ऐसा कोई लेटर या ऐसी कोई बात जो लिख कर आपको दी हुई, उसमें आपको प्यार मोहब्बत लिख के भेजा है, यानी डैड की बात चल रही है। यहाँ पे माँ भी हो सकती है, यहाँ पे भाई भी हो सकता है, ठीक है। इन दिनों इम्तहान की तैयारी में मसरूफ़ हूँ। मसरूफ़ बोलते हैं व्यस्त, हिंदी में व्यस्त, और उर्दू में मसरूफ़। मसरूफ़ भी बोलते हैं उर्दू में, मशगूल भी बोलते हैं, ठीक है। सुबह 5 बजे नमाज फ़ज्र के वक्त उठ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इससे पता चलता है कि लिखने वाला यहाँ पे फ़िलहाल मुसलमान आदमी है। अगर मुसलमान ना हो तो आप मंदिर के बारे में या पूजा के बारे में लिख सकते हैं। गुस्ल वगैरह से फ़ारिग होकर नमाज बाजमात अदा करता हूँ, यानी कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ता हूँ, ये कहने का मतलब है इसका लाइन का। बाद अज़ां नाश्ता, यानी उसके बाद, बाद अज़ां यानी उसके बाद नाश्ता करके स्कूल चला जाता हूँ और दोपहर तक स्कूल में रहता हूँ। छुट्टी के बाद घर आकर दोपहर के खाने के बाद आराम करके क्रिकेट खेलने जाता हूँ। अब ये पूरा एक सिलसिलेवार अपनी मसरूफियात बता रहे हैं, व्यस्तता बता रहे हैं, ठीक है। नमाज मगरिब के बाद, यानी जो मगरिब में, यानी जब सूरज ढल जाता है तो एक नमाज होती है। नमाज मगरिब के बाद फिर बाद पढ़ने, इन्होंने पढ़ने गलत लिखा है, पढ़ने में यहाँ लिख देता हूँ काट के, ठीक है। नमाज मगरिब के बाद पढ़ने बैठ जाता हूँ। उर्दू कॉमा दिया है, सोशल साइंस यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम है, अंग्रेज़ी हिसाब या हिंदी लिख लें या संस्कृत लिख लें। और दूसरे मज़ामीन, मज़ामीन मतलब होता है मज़मून का प्लूरल मज़ामीन होता है। और दूसरे मज़ामीन की तैयारी रात के 9 बजे तक करता हूँ, यानी कि यहाँ बताना चाह रहे हैं कि 9 बजे तक ये पढ़ाई करते हैं। यही मेरा रोज़ का मशगला है। और उसके बाद ज़ाहिर है ये रोज़ का है, यानी कि ये रोज़ करता हूँ ये सब काम जो मैंने बताया यहाँ पे। तो जानते हैं आप, कोई भी आदमी जो सक्सेस होना चाहता है वो अपने सारे वक्त को बांट देता है, ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ आप देखेंगे, दोस्त के साथ गप्पेबाजी और ये चौराहे पे खड़ा नहीं होता हूँ, ये सब चीज़ें देखो, अच्छा आदमी कभी ये सब नहीं करता है, तो इसमें लिखा भी नहीं है, ठीक है। एक स्टूडेंट इस तरीके से होता है, आप कहने का मतलब ये है। यहाँ घर पर अम्मी भाई और आपा सभी बखैरियत हैं। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ घर पर, ये बच्चा जो है घर पर है, ठीक है, बड़ी बात ये है। सब आपकी खिदमत में सलाम पेश कर रहे हैं, ठीक। और लेफ़्ट साइड आपका नाम, यानी आपका जो भी नाम है लिखने वाले का, असलम जावेद, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ बस बात ख़त्म हो जाती है पूरी। तो ये रहा डैडी वैडी भाई भाई को लिखने का तरीका। अब मान लीजिए टॉपिक आता है अपनी सालगिरह पर तोहफ़ा भेजने के लिए खाला के नाम शुक्रिया का ख़त, यानी थैंकिंग लेटर। और खाला के नाम की जगह पे दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये सब क्या है, निजी है, निजी ख़त। तो देखिए वही तरीका, हमदर्द मार्ग दिल्ली 20 फरवरी 2010, यहाँ पे 1920 भी कर सकते हैं, कोई सा भी टाइम लिख सकते हैं, डजंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं होता है। मोहतरम खाला जान, तो कोशिश करते हैं जो टाइम चल रहा है उससे थोड़ा पहले, ठीक है। आदाब, आज सुबह कोरियर से आपकी पैकेट मिला। यहाँ पे इन्होंने की नहीं होता है, पैकेट जो है मुज़क्कर है तो आपका होगा। आपका पैकेट मिला, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं, आपका पैकेट मिला। जब खोला तो इसमें सुनहरी कलम, अभी सुनहरी में इन्होंने, अब ये देखिए गाइस, ये कलम जो है ना, लखनऊ में जूता इस तरीके से होता है, सुनहरा होता है, यहाँ पे सुनहरी हो गया तो कलम, ठीक है। सुनहरी कलम और बाल पेन का सेट था। बॉल पेन को उर्दू में बाल पेन लिख दिया है, ठीक है, डजंट मैटर, इतना चलता है, ठीक है। जो चीज़ चल सकती है वो चीज़ चलेगी, ठीक। तो देखिए आगे क्या है। मैं खुशी से फूली नहीं समाई। अच्छा ये लड़की है बोलने वाली, सॉरी, तो इसलिए तो फ के लिए पे दो चश्मी है और वाह फो, फूली नहीं समाई। आपने मेरी सालगिरह पर कितना अच्छा तोहफ़ा भेजा है। मैं इस बेशकीमती तोहफ़े का शुक्रिया अदा करने से कासिर हूँ, यानी कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। ये तोहफ़ा मैं अपनी किताबों की अलमारी में सबसे ऊपर रखूँगी, यानी लिखने वाली लड़की है। और जब सालाना इम्तहान होंगे तो इसी बाल पेन से लिखूँगी, क्योंकि इस तोहफ़े में आपकी शफ़क़त बोलते हैं मोहब्बत, शफ़क़त और दुआएं भी शामिल हैं, ठीक है। इसलिए इंशाअल्लाह अच्छे नंबरों से पास होंगी।
इस तोहफे के लिए दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया। अम्मी आपके लिए बहुत सी दुआएं कर रही हैं। वस्सलाम, है ना, वस्सलाम। या आप देखिए नए नए तरीके सीखिए। लेफ्ट साइड है ये देखिए, आपकी अपनी शहला। तो शहला नाम है किसी बच्ची का नाम है, ठीक है, आपका नाम भी हो सकता है। तो अब देखते हैं आगे किस तरीके का ख़त है। अपने दोस्त के वालिद के इंतकाल पर एक ताज़ियाती ख़त। तो ये भी इनफॉर्मल लेटर है, निजी ख़त है ये, है ना, दोस्त को लिखा जा रहा है ये, और इनके इंतकाल हो गया डैड का। तो वो हम देखिए कैसे है। पहले एड्रेस टाइप का बाज़ार मटिया महल दिल्ली, है ना, या लिख सकते हैं आप मीना बाज़ार आगरा, ठीक है, या अलीगढ़ या कुछ भी, मेरठ, है ना। प्यारे दोस्त अनवार, प्यारे दोस्त के बाद कॉमा लगाए अनवार, ठीक है, कॉमा नहीं भी लगाएं, थोड़ा सा गैप छोड़ दें, उसके बाद अनवार लिख दें, यानी जिसको आप लिख रहे हैं उसका नाम। आज तुम्हारे ख़त से मालूम हुआ कि वालिद मोहतरम इस दार फ़ानी से रुख रहलत फरमा गए। रहलत बोलते हैं यानी चले जाना। दार फ़ानी दुनिया का दूसरा नाम दार फ़ानी है। दार फ़ानी का मतलब है कि ऐसी जगह, ऐसा घर जो ख़त्म हो, हमेशा नहीं रहेगी, एक दिन ख़त्म हो जाएगी, उसे बोलते हैं दार फ़ानी, ठीक है। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये मुसलमानों में जब भी कोई चीज़ खोती है या कोई चीज़ ज़ाया हो जाती है या गुम हो जाती है या कोई दुनिया से चला जाता है, तो उसके ये ख़बर सुनते ही हम लिखते हैं, ठीक है, गम ज़ाहिर करने के लिए। सख्त सदमा हुआ, एक तरह से ये अरबिक है और अरबिक में ये एक दुआ है, ठीक है। सख्त सदमा हुआ, कौमा दिया इन्होंने, मैं जानता हूँ कि मरहूम एक मुखलिस, यानी मुखलिस बोलते हैं बहुत शरीफ, मोहब्बती, हमदर्द और बेशुमार खूबियों के मालिक थे। हाय, अब ये एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, ठीक है। इस जालिम मौत ने कैसे कैसे इंसान छीन ली, यहाँ पे ली नहीं छीन लिए, है ना, लिए कैसे लिखेंगे, छीन के बाद लिए। थोड़ा सा करेक्शन है इस बुक में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहीं से अल्लाह ताला एक लाइन छोड़ के, या लाइन नहीं छोड़े तो कोई बात नहीं है, छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अल्लाह ताला मरहूम को अपने जवारे रहमत में जगह दे और जुमला मुताल्लिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, यानी कि उन्हें सब्र दे, उनको संतावना दे, इस तरीके से। उसके बाद देखिए इन्होंने एक चीज़ और दी है, तारीख़, यानी 14 अप्रैल 2010, शरीके गम असलम खान। अब ये लिखने वाले का नाम है, ठीक है। यहाँ पे डेट वगैरह यहाँ भी लिख सकते हैं, इस तरीके का जो ख़त होता है, ठीक, गम या इस तरीके की कोई बात होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब देखते हैं अगला ख़त। इलाके की सफाई के लिए हेल्थ ऑफिसर के नाम ख़त। अब ये ऑफिशियल ख़त हो गया, है ना, जिसे हम बोलते हैं ऑफिस वगैरह के लिए, है ना, जिसे हम बोलते हैं क्या, फॉर्मल। जनाब हेल्थ ऑफिसर साहब, ठीक है, इतना चलेगा, इंग्लिश, हेल्थ इंग्लिश वर्ड है, इतना चलेगा। सिटी जोन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली। तो कोई ऑफिस का नाम इस तरीके से है तो इंग्लिश वहाँ चलेगी, ठीक है, जहाँ चल सकती है वहाँ चलेगी। जनाब आली, गुजारिश, और ये उसमें भी दिया रहता है, किसमें, यहाँ पे हेल्थ ऑफिसर दिया है तो यहाँ पे भी हेल्थ ऑफिसर उन्होंने शुरू किया है, ठीक है, लिखना जनाब आली करके। उसके बाद देखिए गुजारिश ये है कि हमारे इलाके बाज़ार मटिया महल और चतली कब्र में खासी गंदगी फैली हुई है, ठीक है। अब देखिए सीवर लाइन, सीवर समझते हैं आप, सीवर देखिए ऐसे लिखते हैं, ये वाव है, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, देखिए सीवर को कैसे लिखते हैं, देखिए सीन ये वाव रे, सीवर, और लाइन तो वहाँ लिखा हुआ है अगले में। लाइन भी ठीक काम नहीं कर रही है, जगह जगह कूड़े के ढेर और सीवर का बहता हुआ गंदा पानी नज़र आता है। गर्मी का ज़माना है, ज़माना आप लिखना जानते हैं, ठीक है, जिससे बीमारियां ख़ुसूसन मलेरिया और हैज़ा फैलने का ख़तरा है। एक होता है फैलना, एक होता है फैलना, तो ये फैलना है, फैलना मत बोलना, ठीक है, फे है ये। इलाके की सफाई मुलाजमीन सही ढंग से सफाई नहीं करते, उन्हें कई बार टोका गया मगर उन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी या कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज किया। इस दरख्वास्त पर इलाके के बेशतर लोगों ने दस्तखत किए हैं। वालों लिख दिया, ये लोगों होगा, तो लोगों कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, इलाके के बेशतर लोगों ने दस्तखत किए हैं। उम्मीद की जाती है कि आप फौरी तवज्जो फरमाएंगे। तो ये कुछ टर्म्स हैं, फौरी यानी कि जल्द ही, है ना, या आप जल्द ही लिख सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो कुछ चीज़ इसमें आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। अर्जी गुजार यानी कि एक तरह से कंप्लेनेंट, अर्जी गुजार अहलियान बाज़ार मटिया महल दिल्ली, ठीक है, अहलिया बोलते हैं यानी कि वहाँ के रहने वाले लोग।
अब देखते हैं बुक सेलर के नाम पे, ये बहुत आता है एग्ज़ाम वगैरह में, इम्तहान वगैरह में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए पहले से। तो देखिए बुक सेलर के नाम ख़त, जनाब मैनेजर साहब, ठीक है। ग्रीन पब्लिशिंग हाउस, पहाड़ी, इमली, दिल्ली, ठीक है। मुकर्रमी तस्लीम, और ये लगा दिया इन्होंने मुकर्रमी तस्लीम, यानी कि जिसको हम देना, जिससे हम मुखातिब हैं। तो ये मोहब्बत में बोला जाता है, ये किसी का नाम नहीं है मुकर्रमी तस्लीम, ठीक है। ये एक वर्ड है, टर्म है जो यूज़ करते हैं ऑफिशियल में कहीं कहीं। हमें इत्तला मिली है कि आपने उर्दू कोर्स बी की किताब जान पहचान 9वीं जमात और 10वीं जमात की गाइड शाया की हैं। बराए करम उन दोनों किताबों की गाइड, दो अदद और एक किताब इल्मी मज़ामीन और इंशा परदाजी भी बज़रिए VP ज़ेल के पते पर अरसाल फरमाएँ, ठीक है। तो देखिए ज़ेल के पते, ज़ेल बोलते हैं जो नीचे लिखा हुआ है, यानी ये वाला पता, ठीक है। अरसाल यानी कि भेजना। फजलुर रहमान लिखने वाले का नाम है, सेंडर, ठीक है। काजियान मलेर कोटला, मलेर कोटला, ये कॉमन नहीं लगाना है, मलेर कोटला, ठीक है। तो ये चीज़ है गाइस, ये शहर का नाम है कोटला। तो उम्मीद है ये भी आपको एक नमूना देख के बाद कुछ आइडियाज़ मिले हों आपको, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, लिखें 2-2 बार, 3-3 बार, है ना। अब देखिए दरख्वास्तें, अब ये क्या है, ये है दरख्वास्तें यानी कि एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र। बीमारी के लिए छुट्टी की दरख्वास्त, तो देखिए इसमें यानी कि स्कूल का है ये। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्कूल का कोई भी नाम हो सकता है, ईदगाह रोड दिल्ली, जहाँ पे स्कूल है वहाँ की बात चल रही है। जनाब आली, जनाब आली होता है, जनाब आला होता है, खड़ा ज़बर होता है, जनाब आला होता है, या यही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं उसे, है ना। मुझे कल रात से बुखार आ रहा है, इसलिए मैं स्कूल में हाजिर होने से कासिर हूँ, यानी कि स्कूल में आने में असमर्थ हूँ। बराए करम यानी कि मेहरबानी करके, बराए करम मुझे 2 यौम मुरखा, यानी 2 दिन भी लिख सकते हैं, यौम का मतलब होता है दिन, 2 यौम मुरखा यानी कि तारीख़ 20 जनवरी ता मतलब तक, 20 जनवरी से, ता मतलब से 22 जनवरी 2010 की रुखसत मरहमत फरमाए, मरहमत यानी कि इनायत करें, प्रदान करें, ठीक है। एन नवाजिश होगी आपका ताबे, एन नवाजिश होगी, एक अगली लाइन में लिखा आपका ताबे यानी कि आपका योर्स ओबेडिएंट। उसके बाद ये नाम लिख दिया है ख़त लिखने वाले ने, सेंडर ने मुमताज़ अहमद, और कहाँ से है, मुतालिम जमात नवी, यानी कि मुतालिम, या लिख दो तालिब इल्म जमात नवी सेक्शन E, ठीक है। तो ये गाइस ये आप समझ सकते हैं अब तक क्या है इसमें क्या नहीं है। तो गाइस अब देखिए वो तो आपने देख लिया, अब ये है कि फ़ीस माफ़ी के लिए प्रिंसिपल को दरख्वास्त। देखिए कितना छोटा है ये, लेकिन जब आप कॉपी में लिखेंगे तो ये 1 लाइन 1.5 लाइन हो जाता है या 2 लाइन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर का है, आप समझ सकते हैं। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, ये तो लिखेंगे ही, स्कूल की बात चल रही है। फतेहपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली, है ना। उसके बाद 1 लाइन छोड़ा, यहीं पे लिख दिया थोड़ा सा जनाब आला या जनाब आली, है ना, एक्सक्लेमेशन। गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल में 9वीं जमात के सेक्शन A में पढ़ता हूँ। यहाँ पे जमात यानी कि क्लास, 9वीं यानी कि 9वीं क्लास में, यानी कि यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे वालिद एक दुकान पर सेल्स मैन हैं। अब इन्होंने अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी है, ये क्यों माफ़ कराना चाहते हैं। उन्हें मामूली तनख्वाह मिलती है, मामूली मतलब बहुत कम। हम 5 भाई बहन हैं और सब पढ़ रहे हैं। कम तनख्वाह होने पर बमुश्किल, यानी मुश्किल के साथ, बमुश्किल घर का गुजारा होता है। वालिद साहब मेरी फ़ीस अदा करने से ख़ुद को कासिर पाते हैं, यानी कि असमर्थ पाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला इसका पार्ट इस पेज पे है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं गाइस। आपसे दरख्वास्त, ये अगली लाइन से है, आपसे दरख्वास्त है कि मेरी फ़ीस माफ़ फरमाएं ताकि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूं। उसके बाद एन नवाजिश होगी, यानी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा, या यही लिखना आप, है ना, एन नवाजिश होगी। उसके बाद देखिए कुछ नहीं है, इधर तारीख़ लिख दिया 20 मार्च 2010, और इधर क्या लिख दिया हमद शाकिर, यानी किसी का नाम है ये, और मुतालिम यानी कि तालिब इल्म जमात नहम A या जमात 9A या 9वीं जमात A, सेक्शन है ये जमात यानी क्लास, नहम यानी कि 9, ठीक है। अब देखते हैं गाइस अगला इसमें क्या है और क्या नहीं है, देखते हैं इसमें। सेक्शन तब्दील करने के लिए प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त, यानी कि आप जानते हैं जब स्कूल में होते हैं तो बहुत सारे जब बच्चे आ जाते हैं तो 2 सेक्शन बांट देते हैं, ठीक है।
दो सेक्शन बांटने की भी कई तरीके कई मतलब वजह होती है, या तो ए ग्रेड बच्चे एक तरफ और बी ग्रेड बच्चे एक तरफ, या उनके पास क्लास ज़्यादा हो जाती हैं तो इसलिए वो करते हैं, ठीक है। या कहीं पे मीडियम हिंदी होता है, कहीं पे उर्दू, कहीं पे इंग्लिश, तो इसलिए भी वो अलग अलग सेक्शन बनाए थे। अब देखिए इसमें क्या है, सेक्शन तब्दील करने के लिए बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, है ना, ये वाला जो है कि ये एक तरह से दरख्वास्त की जा रही है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, एंग्लो अरबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्कूल का नाम कोई भी हो सकता है, अजमेरी गेट दिल्ली, जहाँ पे स्कूल है वहाँ की बात है, जनाब आला, हाँ ये लगा दिया है। अब देखिए यहीं से शुरू किया है इन्होंने, गुजारिश ये है, एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ा है इसको लिखने के लिए, फिर एक लाइन छोड़ा, फिर यहाँ से लिख दिया, गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल में 9वीं जमात सेक्शन बी में पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं अपना सेक्शन तब्दील करवाना चाहता हूँ। इसकी वजह यह है कि सेक्शन बी के बेशतर तलबा, बेशतर यानी ज़्यादातर तलबा इंतहाई शरारती हैं, यानी कि निकम्मे हैं एक तरह से, यार हम अपनी भाषा में कह सकते हैं तो, अपनी ज़बान में, है ना। उनका पढ़ने में दिल नहीं लगता, होमवर्क भी नहीं करते, हमारे क्लास टीचर उन्हें समझाते हैं, सख्ती भी करते हैं, मगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, यानी मानते नहीं हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए चाहता हूँ कि मेरा सेक्शन बदल दिया जाए। सेक्शन ए में अच्छे तालिब इल्म हैं, मैं उनके साथ पढ़ना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा सेक्शन तब्दील कर देंगे। अब देखिए तारीख करके कॉलन लगा के नीचे लिखा है 20 नवंबर 2009, कोई सी भी डेट हो सकती है, यहाँ पे तरीका वही रहेगा, डेट होगी एक बात, एक स्लैश रहेगा इस तरीके से, उसके बाद नवंबर, उसके बाद ये मुतालिम, ठीक है, मुतालिम लिखा है इन्होंने। मुतालिम कैसे लिखा है इन्होंने, मैं आपको बता देता हूँ लिख के, मीम ते आइन लाम और ये ते का नुक्ता, ठीक है। तो मुतालिम लिखा है, जमात नवी बी, है ना, यहाँ पे तरीका अलग था और देखिए यहाँ पे तरीका अलग था। इसमें क्या है, मुतालिम जमात नाम ए, यहाँ पे क्या है, मुतालिम जमात नवी बी, तो ये वाला थोड़ा इजी है, नवी है ना, तो यही लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे। अब देखते हैं आगे गाइस, अगर कुछ है तो, ठीक है। अब देखिए इसमें आते हैं हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। इसमें गाइस लिखा हुआ है, पोस्ट मास्टर से डाक की बदनज़मी की शिकायत, यानी कि पोस्ट मास्टर के यहाँ जो पोस्टमैन वगैरह हैं, आप जानते हैं कभी पैसे लेते हैं कभी कुछ करते हैं, तो उनके शिकायत के लिए, या बदनज़मी बोलते हैं, मिसमैनेजमेंट। पोस्ट मास्टर साहब, कश्मीरी गेट दिल्ली, जनाबे वाला, ठीक है, इन्होंने इसी तरह से ले लिया, ये भी एक तरीका है, कॉमा लगाया। इत्लाअन, दो ज़बर है, इत्लाअन तहरीर है कि हमारे इलाके पुरानी दिल्ली में अक्सर लोगों को डाक न मिलने की शिकायत है, ठीक है। कभी कभी 10-15 दिन में डाक मिलती है। डाक लाने वाले इलाके में कम नज़र आते हैं। त्यौहार और नए साल पर भेजे गए मुबारकबाद के ख़त अक्सर गायब हो जाते हैं। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि इस तरफ फौरी तवज्जो फरमाएं और इलाके के पोस्टमैन को हिदायत दें कि वो वक्त पर डाक पहुंचाएं। खैर अंदेश, ठीक है, खैर अंदेश, ये यानी कि लिखने वाला अपने आप को कहता है, उसके बाद एक लाइन छोड़ता है, अपना नाम लिखता है, ठीक है, उसके बाद अपना पता लिखता है, उर्दू बाज़ार जामा मस्जिद दिल्ली, ठीक है। और उसी तरीके से तारीख कॉलन लगाए 2 पॉइंट, उसके बाद 10 दिसंबर 2009 जो भी डेट हो रही हो। तो गाइस ये थी आज की कहानी, इस वीडियो में हमने बताया। तो हमारे इस चैनल को जिसका नाम है उर्दू विद ज़िया, इसको आप सब्सक्राइब कर दें, और उम्मीद है कुछ आपको नई चीज़ें पता चलेंगी आज, ठीक है, ख़त के बारे में। तो आप अगर आपको समझ में ना आए, मान लीजिए कोई चीज़ हमने तेज़ बोल दिया, तो आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, डजंट मैटर। और अगर आपको लगता है कि स्लो बोला है तो आप जो है इसके डॉट्स में जाके यूट्यूब में आप इसको फास्ट फॉरवर्ड देख सकते हैं। चलिए फिर गाइस, होती है आपसे मुलाकात, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है उर्दू विद ज़िया। चलिए फिर गाइस, बाय बाय, टेक केयर।